बोलते हैं नॉन एलिलिक जीन। ठीक, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने कल क्लास नहीं अटेंड करी, सो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आगे का टॉपिक क्लियरली समझ में आए। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ एपिस्टेसिस इज रिसेसिव एपिस्टेसिस। ठीक है, रिसेसिव एपिस्टेसिस में जो एपिस्टेटिक जीन है, कहानी का मेन हीरो है, वो कौन है? रिसेसिव। रिसेसिव है तो किस कंडीशन में काम करेगा? होमोजाइगस कंडीशन में। ठीक बात। होमोजाइगस कंडीशन कहने का मतलब है स्मॉल ए, ठीक है, ये दोनों अलील्स प्रेजेंट होंगे तो यही अपना इफेक्ट शो करेंगे, फिर चाहे दूसरा जीन कोई भी क्यों ना हो, डोमिनेंट हो, रिसेसिव हो, हेटेरोजाइगस हो, होमोजाइगस हो। ठीक, दिस इज द एपिस्टेटिक जीन। अब हमने इसमें एग्जांपल लिया था माइस कोट कलर का। ठीक बात। माइस कोट कलर में हमने 2 अल्फाबेट्स लेकर चले हुए हैं। कैपिटल सी को मैंने बोला था कि ये कलर देगा। माइस की जो ऊपर की बॉडी है, हेयर कलर कह सकते हैं या कोट कलर कह सकते हैं। ठीक है, तो चूहे का ऊपर का कलर कैसा दिखेगा ये बताएगा कैपिटल सी। इट इज गोइंग टू गिव द कलर। स्मॉल सी का मतलब है नो कलर, नो पिगमेंट। ठीक, और अगर बिल्कुल ही स्मॉल सी है होमोजाइगस कंडीशन में, तो दैट इज एल्बिनो। ठीक है, एल्बिनो मीन्स वाइट, कोई कलर नहीं होगा। जो चूहे का ऊपर का कलर दिखेगा, बॉडी का कलर कैसा होगा? वाइट। ठीक है, उसके बाद है ए। कैपिटल ए दिया था हमने ग्रेइश कलर के लिए, अगूटी कलर के लिए। अगूटी काइंड ऑफ मिक्स, ब्राउन या ग्रेइश कलर से हम अगूटी कलर को जानते हैं। स्मॉल ए इज फॉर ब्लैक। ठीक है, तो इसमें कैपिटल ए जो है डोमिनेंट है स्मॉल ए के लिए, इसलिए अगूटी कलर हमें डोमिनेंटली देखने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद हमने मेंडल की बेसिक रेशियो लेकर चले थे। ठीक है, क्या रेशियो थी मेंडल की? 9:3:1. 9:3:3:1। ये मेंडल की बेसिक रेशियो थी, इसको नहीं भूलना है। ठीक है ना, इसी से ही हम देखेंगे कि आगे मॉडिफाई कैसे हो रही है। ओके, तो ये जो आई थी हमारे पास, ये F1 जनरेशन आई थी जहां पे हमें अगूटी माइस देखने को मिले थे। इस तरह का ब्राउन ग्रेइश कलर देख सकते हो, ये है अगूटी माइस, ये है ब्लैक माइस, और ये है आपके लास्ट वाले जो है एल्बिनो माइस। एल्बिनो मतलब क्या है? वाइट माइस। ठीक, समझ में आ रही है बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, गुड। ओके, अब जो कल का होमवर्क था वो ये था, ये जो अगूटी माइस थे ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। ठीक है, इन्हीं को ही देख लेते हैं हम। कैपिटल सी, स्मॉल सी। कैपिटल सी का मतलब था कि कलर देगा। कलर हमें दिख रहा है ग्रेइश ब्राउनिश कलर, अगूटी कलर। कैपिटल ए का मतलब था अगूटी, राइट, डोमिनेंट ओवर ब्लैक, देख सकते हो। तो इसलिए हमें ये जो माइस मिल रहे थे ये अगूटी माइस मिल रहे थे। ठीक, फिर हमने इनके गैमीट्स बनाए और F2 जनरेशन निकाली। फिर इनके जो थे हमने गैमीट्स बनाए और फिर F2 जनरेशन निकाली। देखो, इस माइस के ये गैमीट्स रहे, इस माइस के दूसरी साइड गैमीट्स रहे। फिर वही सेम प्यूनेट स्क्वायर बनाया। करके देखा आप लोगों ने? इसको खुद से बना के देखा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक, चीजें समझ में आई। फिर जो है हमने इसकी रेशियो स्टडी करी। रेशियो फाइनली जो हमें मिली वो मिली 9:3:4, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द मेंडल्स रेशियो। ठीक बात। ठीक है, अगूटी माइस 9/16, ब्लैक 3, एल्बिनो 4। तो ये जहां पे भी स्मॉल सी होमोजाइगस कंडीशन में, यही मैंने बताया था, यही एपिस्टेटिक जीन है, यही कहानी के मेन हीरो हैं। तो इनके साथ अगर स्मॉल सी है, इसका मतलब नो कलर। फिर कलर के लिए दूसरा कोई भी एलील क्यों ना आए, चाहे डोमिनेंट ही क्यों ना आए, ये काम उसको नहीं करने देंगे। इसलिए माइस के कोट का कोई कलर नहीं होगा, इसलिए हमें वाइट चूहे देखने को मिलेंगे। ठीक है, this gene is working in recessive condition, recessive homozygous condition.
ओके, कल मैंने पूछा था कि मुझे इनके पेरेंट्स का जीनोटाइप जानना है। ठीक है, मैंने फिनोटाइप बता दिया था आपको कि एक वाइट और एक ब्लैक मेट करेंगे, तो मुझे इसका जो है जीनोटाइप बताओ। अब बताओ, करके देखा किसने किसने ट्राई किया, बताओ। जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स किस किसने ट्राई किया, बताओ। ब्लैक और व्हाइट माइस मेट करेंगे, फिनोटाइप आपके सामने है, कल हिंट दिया था आपको। मुझे बताओ इसका जीनोटाइप क्या होगा। यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख के बता दो। एनीवन? ये तो भाई होमवर्क था आप लोगों का, किसी ने तो ट्राई किया होगा। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे, खुद से लिख के चीजों को करके नहीं देखोगे, चीजें नहीं समझ में आएंगी। माना कि आपको क्लास में समझ में आ रहा है कि हाँ आज अच्छी क्लास थी, आज सब समझ में आया, चलो डन। लेकिन जब तक उसको खुद जाके करके नहीं देखोगे, तो अगले दिन तक या दूसरे दिन तक वो दिमाग से चली जाएंगी। खुद से करके देखना पड़ेगा। ओके, निकिता इज सेइंग वाइट का कैपिटल ए स्मॉल सी। अच्छा, ब्लैक स्मॉल ए कैपिटल सी। ट्राई किया था मैम बट नहीं हुआ मैम। ओके ओके, कोई बात नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन ट्राई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखते हैं निकिता का आंसर सही है या गलत। देखो, हम पेरेंट्स के जीनोटाइप को पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन पता होना चाहिए ये अगूटी माइस आए कहाँ से, F1 जनरेशन कहाँ से आई। ठीक है, F1 जनरेशन में अगर अगूटी है तो मीन्स कोई ना कोई डोमिनेंट ए होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और मैंने बताया एक वाइट पेरेंट है, एक ब्लैक पेरेंट है। ठीक है, सो वाइट के लिए आई होप मैं टाइप करूंगी तो दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या कुछ? Yes, ma'am. ठीक है, एक वाइट पेरेंट को हम मेट करा रहे हैं ब्लैक के साथ। ठीक है, तो अब याद रखो, या तो हम होमोजाइगस लें या हेटेरोजाइगस लें, बात यही है सारी। ठीक है ना, यही हमें जानना था। और ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें अगूटी माइस मिल रहा है, तो मीन्स कैपिटल ए होना बहुत जरूरी है। कैपिटल ए होना बहुत जरूरी है। ओके, वाइट के लिए हमें पता है कब हो सकता है वाइट, जब दोनों ही किस कंडीशन में हो, स्मॉल सी। ठीक है, अब स्मॉल सी है तो इट इज गोइंग टू, ये क्या है, एपिस्टेटिक है, हमको पता है। तो अब साथ में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कलर होगा ही नहीं, ये वाइट ही रहेंगे। ठीक है, अगर सपोज हम एक बारी के लिए ये ले लें, अभी हेटेरोजाइगस की भी मैं बात करूंगी। अच्छा, तो अब आती है बारी ब्लैक की। ब्लैक में हमें पता है ब्लैक जो था वो रिसेसिव था अगूटी से, अगूटी डोमिनेंट था, मतलब कैपिटल ए डोमिनेंट था, ब्लैक स्मॉल ए से आने वाला है। ठीक है, और पिगमेंट देने वाला है कैपिटल सी। ठीक है, कैपिटल सी बता रहा था कि पिगमेंट होगा, कलर होगा कैपिटल सी, बट अब क्या होना चाहिए, स्मॉल ए। बताओ समझ में आई बात? ये एक बारी के लिए कंडीशन ले ली। अब बताओ इसके गैमीट्स क्या बनेंगे, इसमें गैमीट्स क्या बनेंगे? ठीक है, ठीक है, गैमीट्स बनेंगे, और फाइनली जो है
F1 जनरेशन में हमें क्या देखने को मिलेंगे? अब बताओ क्या ये इससे मैच कर रहा है और क्या ये अगूटी है? कैपिटल सी अगर है, कैपिटल सी अगर है तो क्या मतलब हुआ? कलर होगा, ठीक है, दैट मीन्स वाइट तो नहीं होगा। और कैपिटल ए है तो मीन्स डोमिनेंट होगा। ए इज फॉर अगूटी, तो हमें मिल गई अगूटी माइस। तो दैट मीन्स जो जीनोटाइप्स थे वो ये होने चाहिए, व्हाइट पेरेंट के लिए और ब्लैक पेरेंट के लिए, ठीक है। ये थी बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन। अगर यहीं पे हम ब्लैक के तो जीनोटाइप्स देखो यही रहेंगे, ठीक है। हम हेट्रोजाइगस कंडीशन में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में जाएंगे तो गैमीट्स यहाँ पे एक एक नहीं बनेगा, गैमीट्स यहाँ पे ज्यादा बन सकते हैं, क्योंकि याद करो फॉर्मूला 2 की पावर n, तो जितने ज्यादा हेट्रोजाइगस पेयर्स होंगे गैमीट्स उतने ज्यादा बनेंगे, ठीक। इसलिए हम सबसे पहली सिंपल सिचुएशन ले रहे हैं, होमोजाइगस सिचुएशन, तभी हमें अगूटी माइस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन बनता ही नहीं, बिकॉज आई एम सेइंग हेट्रोजाइगस में हम जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी आप ले सकते हो बट उसमें गैमीट्स ज्यादा बनेंगे, ठीक। फिर फाइनली हमें काम तो यहाँ पे दो अगूटी माइस को मेट करवाना है ना, तो आप गैमीट्स एक बनाओ चाहे दो बनाओ, बट हमें यहाँ पे फाइनली अगूटी माइस को ही जो है मेट कराना है, ताकि हमें F2 जनरेशन हम स्टडी कर सकें, ठीक। पता लग गए जीनोटाइप्स? अब किसी को कोई डाउट? No, ma'am. मैम ब्लैक ए और वाइट, एक सेकंड, शिखा कह रही है नहीं हुआ मैम, क्या नहीं हुआ? ईशा कह रही है मैम ब्लैक ए और वाइट सीसी हो सकता है क्या? नहीं, देखो बात समझने की ये है, हमें जो है दोनों ही जीन्स को साथ में लेकर चलना है, क्योंकि दोनों ही जीन्स हमें एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो दोनों का होना जरूरी है। सिर्फ आप एक ही को लेकर चलोगे, ये क्या लिख दिया आपने, ये तो दोनों साथ में ही हो गए, हमें दोनों को साथ में लेना है, सी को भी ए को भी, दोनों जीन्स साथ में चलेंगे, ठीक है। ईशा क्लियर हो गया? ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि वाइट जो है, वाइट हमेशा स्मॉल सी से आएगा, स्मॉल सी का ही मतलब है नो कलर, लेकिन दूसरा जीन होना भी साथ में जरूरी है क्योंकि हम यहाँ पे इंटरजेनिक इंटरेक्शन कर रहे हैं, दो जीन्स का होना जरूरी है, ठीक। ओके, और कोई डाउट? बताओ, क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, डन, ओके। अच्छा, किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे यहाँ चैट बॉक्स में लिख देना, मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे। चलो, अच्छा शिखा क्या कह रही थी वो समझ में नहीं आया, ओके। चले नेक्स्ट उस पे। अब मैंने आपको बताना है कि इसका शॉर्टकट क्या होगा, ठीक है ना। अब जो है आपको हर बारी ये पुनेट स्क्वायर बना के करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हर बारी आप एक एक पूरा बॉक्स बनाओगे, 4 गैमीट्स बनाओगे, फिर क्रॉसिंग कराओगे, इसकी जरूरत नहीं है। सिंपल सी कहानी लिखनी है, सिंपल सा एक याद करने ट्रिक, और आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक मैंने आपको जब जीनोटाइप्स लिखने को बताए थे, मेंडल जब हम स्टडी कर रहे थे डाई हाइब्रिड, तब भी मैंने बताई थी, याद करो। इसमें आपको क्या करना है, एक बारी तो आप जो सारी रेशियो लिख लो, मेंडल की रेशियो 9:3:3:1। फिर दूसरी साइड पे आपको एक बारी के लिए कैपिटल सी डैश, ये लिख लिया, कैपिटल सी डैश, फिर कैपिटल सी डैश, एक बारी कैपिटल सी और दूसरी बारी स्मॉल सी, ठीक है। दूसरा जीन क्या लेंगे साथ में, एक बारी कैपिटल ए डैश, फिर स्मॉल ए, फिर कैपिटल ए डैश, फिर स्मॉल ए, ताकि एक एक बारी को हम दोनों के साथ एक एक बारी करके हमने लिख लिया, ठीक है। ये डैश क्यों लगाया मैंने, डैश इसलिए लगाया है, यहाँ पे एक सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर।
यहाँ पे कैपिटल सी भी हो सकता है, इस डैश में ही फिल कर रही हूँ मैं, ठीक है। कैपिटल सी भी हो सकता है या फिर स्मॉल सी भी हो सकता है, ठीक है, इसीलिए डैश लगाया है। उससे हमको मतलब नहीं है, मेन इज एक कैपिटल सी अगर है जो कि डोमिनेंट है, दैट मीन्स वो कलर प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारा काम चल गया, इसलिए हमने डैश लगाया है, ठीक है। क्योंकि आप इसी को पिनेट स्क्वायर में देखोगे तो यहाँ पे आपको दोनों ही चीजें देखने को मिलेंगी। देखो कैपिटल सी भी है और कैपिटल सी स्मॉल सी भी है, लेकिन कलर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल सी इज डोमिनेंट, ठीक। इसलिए हमने यहाँ पे डैश लगाया है, क्योंकि डैश में वो कुछ भी हो सकता है। हमें डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि हमें जीनोटाइप नहीं जानना है, हमें सिर्फ फिनोटाइप जानना है। वो एक कैपिटल सी से हमको फिनोटाइप मिल जाएगा, ठीक है। साथ में हमने लिया कैपिटल ए, तो इस कैपिटल ए के साथ में भी कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ कैपिटल ए और इट कैन बी अ स्मॉल ए, ठीक। अगर हम लिखेंगे, इस डैश को फिल करेंगे, तब हमें जीनोटाइप्स मिलेंगे। हमें जीनोटाइप्स नहीं जानने हैं, क्योंकि ये जो रेशियो आएगा, ये रेशियो फिनोटिपिक रेशियो है, बाहर से कोट का कलर कैसा दिखेगा, ठीक। इसलिए हमने यहाँ पे डैश लगा दिया है, ओके। हाँ, तो एक एक जीन, एक एक एलील से हमें कलर मिल गया। कैपिटल सी है तो मतलब कलर है, और कौन सा कलर है? कैपिटल ए फॉर अगूटी, ठीक। सिमिलरली कैपिटल सी तो मतलब कलर है, लेकिन रिसेसिव एलील्स हैं तो मतलब कलर इज ब्लैक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्मॉल सी का मतलब नो कलर, तो यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। स्मॉल सी से हमारे पास कलर आ चुका है, दैट इज वाइट कलर, एल्बिनो कलर। सेम इज हियर, एल्बिनो कलर, ठीक है। तो दिस विल बी रेशियो 9 फॉर अगूटी, 3 फॉर ब्लैक, एल्बिनो के लिए 3 + 1 4, तो रेशियो आ गई 9:3:4, ठीक। अब आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो जिसमें रिसेसिव एपिस्टेसिस काम करता है, सेम ही रेशियो आएगा सब में, ठीक है, 9:3:4। The C is recessive epistatic gene, and in homozygous recessive condition, it is epistatic to A and capital A and small a,